नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आज हम बात करने वाले हैं CRM UI का वॉक थ्रू करेंगे और मोबाइल पे CRM कैसा दिखता है ये देखेंगे। हम लोग हैं सर्टिफाइड संगम CRM यूज़र कोर्स में और ये चैप्टर नंबर 1 है, उसका वीडियो नंबर 3 है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरा संगम CRM है ना, ये बनाया गया है मोबाइल फर्स्ट फिलॉसफी से, क्योंकि अब नए ज़माने में लोग CRM भी यूज़ करते हैं तो मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डूएबल एंड पॉसिबल ऑन मोबाइल। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेंगे ये ऐप के बारे में, क्या है, कैसा प्लेटफॉर्म है वगैरह। फिर हम ये उसका लॉगिन स्क्रीन और मोबाइल यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे। बहुत सारे सेटिंग्स है इसमें जिससे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो सेटिंग समझेंगे। फिर ये लिस्ट व्यू और बल्क एक्शंस क्या होता है वो समझेंगे, और उसके बाद क्रिएट, एडिट या व्यू का कैसा स्क्रीन है वो समझेंगे, और फिर फाइनली ये समझेंगे कि हेल्प कैसे लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, संगम CRM इज़ बिल्ट विथ मोबाइल फर्स्ट फिलॉसफी। तो हमने इसमें ऐसा किया है कि iOS और एंड्रॉयड का नेटिव एप्लीकेशंस है, तो हमने शॉर्टकट नहीं मारा, पूरा का पूरा नेटिव एप्लीकेशंस बनाया है। वो वेब वाला एप्लीकेशन छोटा करके दिखा देते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, आपको पूरा का पूरा वहाँ दिख रहा है। और ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। आप संगम CRM सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका रिक्वायरमेंट इतना है कि आईफोन अगर आप यूज़ करते हैं तो iOS 10 से ऊपर होना चाहिए, और अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड 5 से ऊपर होना चाहिए। जितना ऊपर होगा उतना आपका एप्लीकेशन अच्छा चलेगा, ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई बोलने वाला बात नहीं है। और हाँ, ये एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। हमने ना मोबाइल ऐप में ऑफलाइन का कंसेप्ट नहीं रखा है, और उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप ऑफलाइन ऑप्शन रखते हैं तो दो बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी का है कि अगर मोबाइल गुम हो गया तो इसका मतलब कि आपका ऐप और डेटा भी रिस्क है। सीधी तरीके से कोई निकाल नहीं पाएगा, लेकिन कोई हैक भी कर सकता है, तो वी डोंट वांट टू डू दैट चांस। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही हम लोकल एप्लीकेशन और या लोकल डेटा रखने की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन योर डिवाइस। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर किसी का मोबाइल स्लो होगा या पुराना होगा तो उसके ऊपर एप्लीकेशन स्लो चलेगा, तो हम चाहते थे कि ये ना हो, इसलिए हमने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन रखा है। अब चलिए शुरू करते हैं कि ये मोबाइल स्क्रीन दिखता कैसा है और किस तरह से पूरा चलता है। तो जैसे ही आप शुरू करेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा जिसके ऊपर आपका लॉगिन का क्रेडेंशियल्स और आपके CRM का URL डालना है। अभी मैंने मेरे CRM का URL डाला हुआ और मेरा ईमेल आईडी और मेरा पासवर्ड डाला है, और मैं जैसे ही लॉगिन प्रेस करता हूँ, कैसा है कि बहुत सारे सेटिंग्स और लेआउट्स हैं ना, ये सर्वर से आते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने ऐसा बनाया है कि मोबाइल एप्लीकेशन कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द एडमिन पैनल। तो जैसे ही आप करेंगे इसको लॉगिन, तो सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। उसमें वो ओपन, पीरियोडिक और रिज़ल्ट वाला डैशबोर्ड है। कंसेप्ट वही है जो हमने वेब वाले में देखा। इसके अलावा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक ये नोटिफिकेशन दिखेंगे सारे आपको, अब तक जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं वो। उसके अलावा आप जो गियर आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि आपको डैशबोर्ड पे कौन से मॉड्यूल्स चाहिए या नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। एंड ये 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है ना, जहाँ यूट्यूब लिखा हुआ है या वीडियोस लिखा हुआ है, उधर क्लिक करेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जो हेल्प के वीडियोस है ना वो दिखेंगे। इट्स वेरी हैंडी फीचर जब आप, और वो है ना कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, मतलब आप जिस मॉड्यूल में होंगे, जिस स्क्रीन पे होंगे, उस स्क्रीन के रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाएगा। फिर आपको 4 ऑप्शन आते हैं, ये सेम वेब वाला ही ऑप्शन है, और वैसे हम लोग OPR का स्टडी करेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो स्क्रीन पे और चीज़ें दिख रही है, तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो देन यू कैन सी कि मैं ऊपर से मेरा प्रोफाइल दिख रहा है। अगर मैं मेरे प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा डिटेल्स दिखेगा। ये वही प्रोफाइल है जो हमने वेब वाले में देखा था। इधर कुछ चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, वहाँ पर सिंक हो जाएगा। अच्छा, इसके सिवाय ये जो क्लॉक इन वाला फीचर है, मैं उसको क्लिक करता हूँ तो इट गेट्स, जो अटेंडेंस वाला फीचर है ना, ये उसके लिए है। तो अब ये मुझे पूछ रहेगा कि पिक्चर लेना है कि नहीं लेना है, तो हम बोलते हैं कि यस ले लो वाइल यूजिंग द ऐप। ये मैंने पिक्चर ले लिया एंड आई से ओके। तो मेरा अटेंडेंस भी हो गया, मेरा जोग्राफिकल लोकेशन और मेरा टाइम और मेरा सेल्फ़ी, ये सब चीज़ मेरा आज के अटेंडेंस में चला गया।
ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, अदरवाइज़ ये सुबह करना होता है। आज जानबूझ के नहीं किया था ताकि मैं आपको बता सकूं। इसके अलावा ये सारे मेनू के ऑप्शंस हैं और यहाँ से मैं डैशबोर्ड आपको है या फिर मेनू सर्च है। इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर कौन सा मॉड्यूल चाहिए आपको, तो मैं जैसे ही एल दबाऊंगा तो लीड्स आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स करना है तो सीओ कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें खास है देखने लायक। एक तो ये रिसेंटली व्यूड है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर या वेब पे आपने जो रिसेंटली रिकॉर्ड देखे होंगे ना, वो आपको तुरंत दिख जाएंगे, या जिसके आपको रिसेंटली कॉल्स आए हैं वो भी आपको तुरंत दिख जाएंगे। तो इससे अच्छा होता है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट बैक टू पीपल और इफ़ यू वांट टू व्यू सेम रिकॉर्ड्स विच यू हैड व्यूड समटाइम्स बैक। फिर एक ऑप्शन है ग्लोबल सर्च का। अब ये ग्लोबल सर्च वही है जो आपको वेब इंटरफेस में मिलता है। यहाँ पे एक ऑप्शन ज़्यादा है, और वो ज़्यादा क्या है कि आप सर्च कर सकते हैं कौन से मॉड्यूल में सर्च करना है। मतलब मान लो मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है सिर्फ कॉन्टैक्ट्स में, तो मैं कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके ओके दबाता हूँ एंड देन आई सर्च फॉर लिमेश। तो जितने भी रिकॉर्ड्स में कॉन्टैक्ट्स में लिमेश है वो सब एक साथ दिख जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है। फिर ये हमने कॉल सिंक दिया हुआ है। अच्छा, कोई एंड्रॉयड का ओएस ऐसा है ना जो कॉल को ऑटोमेटिक सिंक नहीं होने देता है। बाय डिफ़ॉल्ट सब में हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं सिंक हो रहा है तो यहाँ आके आप सिंक कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक करना है और फिर वो सारा कंटिन्यू आपको इसलिए पूछ रहा है कि वहाँ से देख के ये कॉपी कर लेगा। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। इसके अलावा सारे मॉड्यूल्स हैं। और अब हम देखते हैं कि आपका प्रोफाइल और इन्फॉर्मेशन सेटिंग है ना पर्सनल, वो कैसे करेंगे। तो आइए उसका डेमो देखते हैं। तो आप मेनू में ही सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये साइन आउट का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट करने का बाहर से भी ऑप्शन है, यहाँ से भी है। उसके बाद प्रोफाइल को सेट करने का ऑप्शन है, वो बाहर से था वही यहाँ से है। इसके अलावा प्रेफरेंसेस में आप कलर स्कीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वेब में ऑप्शन नहीं है, मोबाइल में हमने दिया हुआ है। तो अगर मुझे ऐसा पिंक कलर का चाहिए तो मैं पिंक कलर का रख सकता हूँ। फिर जैसे ही मैं पिंक कलर का सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा का पूरा मोबाइल ऐप एक बार वापस से रिस्टार्ट होगा, तो ताकि सब जगह पे वो अप्लाई हो जाए। और ये अप्लाई हो गया। फिर से हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। इसके अलावा ऐप शुरू होने पे आपको क्या दिखना चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि डैशबोर्ड दिखता है, लेकिन आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे ग्लोबल सर्च दिखना चाहिए, या आपका ज़्यादातर काम अगर सपोर्ट टिकट से रहता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मुझे टिकट्स दिखे। आप यहाँ सर्च कर लीजिए और टिकट्स को सिलेक्ट कर दीजिए। तो अभी जब भी आप ओपन करेंगे तो सीधा टिकट दिखेगा। लिस्ट व्यू में मैक्सिमम रिकॉर्ड्स कितने चाहिए उसका ऑप्शन है 25, 50 या 100। अब मैंने 100 रखे हैं, आप 25 या 50 भी रख सकते हैं। आपका अगर पुराना वाला मोबाइल है या लोअर कनेक्टिविटी का इशू है तो 25 रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये जो हर एक मॉड्यूल का जो लिस्ट व्यू है उसमें कौन से फील्ड्स आपको दिखने हैं, ये भी यहाँ से कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है कि जो भी एडमिन ने आपको अलाउ किया है ना वही दिखेगा। मतलब आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितने फील्ड्स एडमिन ने अलाउ किए हैं वही आपको दिखेंगे। तो आपको जो भी यहाँ से चेंज करना है, समझो कि मुझे फ़ोन नंबर भी सीखना है और इसको कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट करके ऊपर, और प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, फ़ोन चाहिए, और फिर मुझे सेव दबाना है। तो मेरा लेआउट चेंज हो गया। अब मैं जब लिस्ट व्यू में जाऊँगा तो मुझे नए प्रकार से दिखेगा। लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट एप्लीकेशन टूर। तो एप्लीकेशन टूर में क्या है कि हर एक स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। जैसे वो हेल्प होता है ना, वैसे ही वो आपको गाइड करेगा, अभी यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो। तो वो सिंपल है, मैं इसमें वापस नहीं बताता हूँ आपको। उसके अलावा सिंक का ऑप्शन है। जैसे मैंने पहले कहा, ये सारा डिटेल्स है ना, यू कैन कंट्रोल दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द वेब इंटरफेस, या जो एडमिन का इंटरफेस है ना वहाँ से कंट्रोल होता है। तो इधर सिंक करना पड़ता है एक बार। तो एक तो अपने आप होता है, आप जितनी बार लॉगिन करते हैं उतनी बार होता है। जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो हो ही जाता है अपने आप। लेकिन अगर नहीं हुआ हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ चेंज किया है, आप यूज़ कर रहे हैं तभी, तो उस टाइम पे आपको वो चेंजेस यहाँ अप्लाई करने के लिए सिंक ऑल करना पड़ेगा। फिर संगम सीआरएम में एंड्रॉयड के ऊपर चैटबॉट है। तो चैटबॉट और जो व्हाट्सएप का फंक्शनलिटीज़ है ना उसको कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है ये। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन इंटरवल, एक ऑप्शन ये भी है कि
संगम CRM कैन सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेजेस। तो उसमें इंटरवल कितना होना चाहिए, तो यहाँ मैंने 8 रखा है। मैं 8 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। 8 आइडियल है, उससे ज़्यादा रखिए, कम मत रखिए। 8 सेकंड का मतलब है कि हर मैसेज भेजने के बाद सिस्टम 8 सेकंड डिले करेगा। आप ज़्यादा लालच करके ज़्यादा फास्ट भेज दोगे तो आपका नंबर बैन हो सकता है। फिर व्हाट्सएप का चैटबॉट आपको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। ये ऑन ऑफ का मतलब ये है कि अगर आप ऑन रखेंगे तो नोटिफिकेशंस जो है वो रीड करने का परमिशन देना पड़ेगा। बेसिकली चैटबॉट चलता ऐसा है कि आपको जब भी व्हाट्सएप आता है तो नोटिफिकेशंस रीड करके चैटबॉट उसको रिप्लाई कर देता है। नीचे फिर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप मैसेंजर, कि आपको नोटिफिकेशन किसका रिप्लाई करना है, बिजनेस वाला या मैसेंजर वाला। दो में से एक ही ऐप होगा तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन का सवाल ही नहीं आता है। उसके बाद व्हाट्सएप मैनेजर, दिस एप्लीकेशन कैन ऑल्सो सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस। तो हम आगे जाके देखेंगे कि व्हाट्सएप कैसे जाता है। तो आपको किस में से जाना चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस में से या मैसेंजर में से। अब मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल्ड है तो मैंने व्हाट्सएप बिजनेस सेलेक्ट किया है। आपके मोबाइल में जो सिलेक्टेड होगा वो आपको करना पड़ेगा। कॉल रीडायरेक्शन मेनू जो है ये ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कब ज़रूरत है मैं बोलता हूँ। कैसा होता है कि मैनी टाइम्स लोग है ना टेलीफोनी सॉल्यूशन को CRM के साथ लिंक करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि जब उनके यूज़र्स किसी कस्टमर को कॉल करें तो उनके मोबाइल से नहीं लेकिन वो सर्वर से कॉल जाए और वो सर्वर इसको कनेक्ट हो जाए। तो जो ऐसा सिस्टम है ना उसके लिए है। हो सकता है ये आपको अप्लाई नहीं करे, लेकिन जिसको अप्लाई करता है उसके बड़े काम का है। फिर ये कॉल्स के लॉक का सेटिंग है, ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत काम का भी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉल लॉगिंग, मतलब कॉल लॉगिंग आपको इनेबल करना है कि नहीं। इसको इनेबल रखोगे तो क्या होगा, आपको जितने भी कॉल्स आ रहे हैं या आप कर रहे हैं, फिर वो चाहे हेल्ड हुआ हो या मिस हुआ हो, वो लॉग होना है कि नहीं। आपने कॉल लॉगिंग ऑन किया है तो लॉग ऑन होगा। ऑटो कॉल लॉगिंग का मतलब है कि वो आपको पूछेगा नहीं, अपने आप लॉग कर लेगा। अब ये दोनों सिनेरियो को थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी आप ऑटो कॉल लॉगिंग ऑफ रखते हैं तो हर बार कोई नए नंबर से कॉल आएगा या जाएगा तो आपको पूछेगा कि ये वाले नंबर का कॉल लॉग करना है कि नहीं करना है, येस, नो, ऑलवेज, नेवर। तो आप अगर येस बोलेंगे तो अब की बार कर लेगा, अगली बार वापस पूछेगा। नो बोलेंगे तो अब की बार नहीं करेगा, अगली बार वापस पूछेगा। अब ऑलवेज बोलेंगे तो अब की बार कर लेगा, अगली बार नहीं पूछेगा, अपने आप कॉल लॉक कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बिजनेस का कॉल आता है तो आपने ऑलवेज करना चाहिए, और अगर आपको पर्सनल फ़ोन आता है, मान लो मेरी वाइफ का फ़ोन आता है या मेरे बच्चों का फ़ोन आता है, तो मैं उसको नेवर करूँगा। तो ऑटो कॉल लॉगिंग है ना बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखना चाहिए। फिर ये कॉल सिंक मैसेजेस जो मैंने पहले बताया वो सेम ऑप्शन इधर वापस से दिया हुआ है। फिर ये ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट का हिसाब वही है कि आपको लॉग करना है कि नहीं करना है। जो आप ऑलवेज नेवर देते हो ना वो सीधा ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट में जाता है। फिर और एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है संगम CRM में कि आपको जब इनकमिंग कॉल आता है तो आपको प्रॉम्प्ट दिखा सकता है, भले आपके मोबाइल में वो सेव्ड हो कि नहीं हो, आपको ये प्रॉम्प्ट दिखा सकता है कि ये कौन है और इसके साथ आपका रिलेशन क्या है। किसी कंपनी का है तो कंपनी का नाम भी दिखेगा, वो CRM से डेटा उठाकर आपको यहाँ दिखा देगा। तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल फंक्शन। फिर ये परमिशंस है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि परमिशन क्या है। अच्छा, परमिशन देने से घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेटा है ना ये आपके CRM में जाता है, कहीं और नहीं जाता, और हम आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर डेटा, ठीक है। तो आप उसका चिंता मत करना कि हाय मेरा डेटा चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कॉल परमिशंस चाहिए, फिर कॉल सेटिंग्स एनेबल्ड इन ऐप चाहिए, मतलब मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो कॉल हो जाए, ये वाला परमिशन है। फ़ोन कॉल करने का परमिशन है। ड्राइंग ओवर द अदर ऐप्स का परमिशन है, जो आपको पॉपअप दिखाता है ना कॉल आता है तभी, उसके लिए परमिशन चाहिए। फिर नोटिफिकेशन का परमिशन चाहिए कि भाई संगम CRM ऐप आपको नोटिफिकेशन भेज सके, जो यहाँ से ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आता है वो वाला। इसके अलावा बैटरी रिक्वायरमेंट्स में जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। अब ऐसा होता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन CRM विच नीड टू रन इन बैकग्राउंड, और एंड्रॉयड का जो OS है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा समझता है कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए ना इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रखना चाहिए, बैटरी सेवर मोड ऑन नहीं होना चाहिए। तो आप क्लिक करके चेक कर लो कि बैटरी सेवर मोड ऑन तो नहीं है, मेरा ऑफ है, मतलब बराबर है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको वो गलत है ये बताएगा। उसके नीचे जाते हैं तो चेक इन चेकआउट का रिक्वायरमेंट होता है कि
संगम CRM में एक फंक्शनलिटी है, मैं किसी क्लाइंट के यहाँ जाता हूँ तो चेक इन चेकआउट कर सकता हूँ ताकि मेरा विजिट वहाँ किया हुआ रजिस्टर हो जाए। ये बहुत पावरफुल फंक्शनलिटी है, जब भी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे तो डिटेल से समझेंगे। उसके लिए लोकेशन का परमिशन चाहिए, उसके लिए GPS सर्विस ऑन करना पड़ता है और लोकेशन का एक्यूरेसी मोड क्या है। तो ये सारा डिटेल्स है ना, परमिशन हमको क्यों चाहिए, ताकि संगम CRM आपके लिए उतने काम ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कर सके। लास्ट ऑप्शन है हेल्प और सपोर्ट का चैट। अभी आप जो नीचे ये ब्लू आइकन देख रहे हैं उसको क्लिक करते हैं तो यू कैन डायरेक्टली चैट विथ आवर टीम। बहुत सिंपल और बहुत फास्ट सपोर्ट मिल सकता है उससे। चेंज पासवर्ड में कुछ बोलने जैसा नहीं है। अच्छा, ये वाला बटन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिसाइड करने के लिए लास्ट ऑप्शन है, तो क्लिक करिए और डू यू वांट टू डिसेबल योर सपोर्ट चैट सर्विस, यस। तो आप देखो वो बटन इधर से निकल गया। वापस लाना है तो इसको वापस क्लिक करो, आ जाएगा। वापस लाने का और भी एक तरीका है, यहाँ नीचे है सपोर्ट चैट, उसको क्लिक करूँगा तो बोले यस, तो बटन आ गया, चैट शुरू हो गई। तो ये था अपना सेटिंग्स के बारे में सब कुछ। और अभी आगे बढ़ते हैं। लिस्ट व्यू और बल्क एक्शंस क्या है ना, ये देखते हैं। तो कोई भी एक मॉड्यूल का लिस्ट व्यू खोलते हैं कि लिस्ट व्यू कैसे चलता है। एंड लेट्स से वी ओपन लिस्ट व्यू फॉर कॉन्टैक्ट्स। अब जैसे ही आप कॉन्टैक्ट्स को क्लिक करोगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट है ना यहाँ पर दिख जाएगा। अभी ये लिस्ट आपको दो तरीके से दिख सकता है। अभी जो दिख रहा है ये कार्ड व्यू है, मतलब डिटेल व्यू जिसको आप बोल सकते हैं। और क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट व्यू दिखेगा, मतलब पतला पतला दिखेगा, एक एक ही आइटम दिखेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन दिखता है। अच्छा, लिस्ट व्यू में से आप बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं, और वो क्या क्या कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से चौथा है केयूर देसाई एंड आई वांट टू सेंड ए व्हाट्सएप टू हिम, तो मैं क्लिक करके इधर से नंबर सिलेक्ट करके उनको व्हाट्सएप भेज सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई टेम्पलेट पहले से बना हुआ है तो मैं वो टेम्पलेट ले लेता हूँ एंड आई से सेंड। तो चाहे ये नंबर मेरे में सेव्ड हो कि ना हो, ये मैसेज उनको जाएगा। उसी तरह से मैं इनको कॉल कर सकता हूँ एंड ऑल द ऑप्शंस आर देयर। ये हुआ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट को करने का तरीका। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आई सिलेक्ट मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करके, जैसे आपने वेब में देखा था कि मास एडिट का फंक्शन है, वैसे ही ये भी है। यहाँ से आप फील्ड सिलेक्ट कर लो। मुझे समझो कि ये सारे लीड्स किसी और को असाइन करने हैं, आई कैन डू दैट ऑल्सो। या कुछ और करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी मैं करूँगा नहीं क्योंकि आपको आइडिया तो आ ही गया है, आपने वेब वाला देख लिया था। आई विल गो बैक, और इस सब को सिलेक्ट करने के बाद आई कैन ऑल्सो डू डिलीट। ये सारे रिकॉर्ड्स एक साथ डिलीट करने हैं, करेंगे नहीं, किसी का काम का होगा। और उसके बाद मैं मास टैग कर सकता हूँ, या सिलेक्शन निकालना है या ऐड करना है, ये कर सकते हैं। तो ये था बल्क एक्शंस और लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में और एक चीज़ बहुत पावरफुल है जिसको वापस एक बार देखते हैं, और वो है ये सर्च। एक तो बेसिक सर्च है, आप इधर सर्च करोगे, ऊपर नाम लिखोगे तो वो हिसाब से सर्च हो जाएगा। दूसरा है एडवांस सर्च, और एडवांस सर्च वैसे ही काम करता है जैसा आपने वेब में देखा था। तो उसका एक बार झलक देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। सेम लॉजिक है जो उधर था वही, और ये भी लॉजिक हम डिटेल में समझेंगे जब हम सर्च के बारे में बात करेंगे। आइए अब देखते हैं कि रिकॉर्ड व्यू में जब भी आप एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं या व्यू करते हैं तो किस तरह से पूरा काम चलता है। तो ये अभी हम डिटेल व्यू में, लिस्ट व्यू में है एक्चुअली, जैसे पहले देखा था हमने। अभी क्लिक करूँगा तो ये जो खुल रहा है दैट इज़ द डिटेल व्यू। तो यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड के बारे में सब चीज़ दिख रहा है। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो ये एडिट का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो यही रिकॉर्ड को आप एडिट कर सकते हैं। अभी मैं एडिट नहीं करूँगा बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग एल्स। बाजू में जो रिफ़्रेश का बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड वापस से लोड होगा। 3 डॉट है वहाँ करेंगे तो इसका आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। इस रिकॉर्ड को आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी कोलीग के साथ। रिकरेंस मतलब है कि आप रिकरिंग टास्क बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये रिकरिंग टास्क का एक पूरा अलग कंसेप्ट है, वो जब भी हम आगे देखेंगे तो डिटेल में समझेंगे उसको। डिलीट रिकॉर्ड से आप इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू नीड परमिशन, आपके एडमिन ने आपको डिलीट करने का राइट्स दिया होगा तो ही आप डिलीट कर पाएंगे। अब इसमें और आगे देखते हैं तो ये इधर से ऑप्शन है कि मैं इसको फेवरेट मार्क कर सकूं। फेवरेट करूंगा तो माय फेवरेट्स में दिखेगा एंड यू कैन सर्च इट फास्टर। चेक इन चेकआउट से मतलब है कि मान लो मैं संतोष आगरे जी को मिलने गया एंड इफ़ आई से चेक इन,
तो मेरा लोकेशन और मेरा टाइम ये चेक इन हो गया। अब समझो मैंने उनके साथ मीटिंग किया, सब समझा, सब कुछ हो गया और वो मीटिंग करके मैं बाहर आ गया, तो मैं चेकआउट करूँगा। फिर ये अपने आप ड्यूरेशन और लोकेशन ये दोनों ले लेगा। अब मुझे अगर अटैचमेंट कुछ करना है तो मैं क्लिक करके अटैच कर सकता हूँ, उसमें मैं फ़ोटो ले सकता हूँ या कोई फाइल भी अटैच कर सकता हूँ। तो समझो ये गणपति बापा को हम लोग इधर मैं कुछ टाइप भी कर सकता हूँ, मैं बोल के भी टाइप कर सकता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग चालू है तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि माइक का कंट्रोल दूसरे सॉफ्टवेयर के पास है, लेकिन आप बोलेंगे और ये रिकॉर्ड कर लेगा, ऐसा पक्की तरह से हो सकता है। इसको सेव कर लीजिए। तो इस कस्टमर के साथ या इस इंक्वायरी के साथ या इस रिकॉर्ड के ऊपर आपने जो भी एक्टिविटी किया था वो लॉग अपने आप हो गया। सो ये बड़ा शॉर्टकट आइडिया है और फट से काम करता है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ सिग्नल का बड़ा इश्यू है, इसके लिए इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अदरवाइज़ जनरली ये 3 से 4 सेकंड लेता है, तो 3-4 सेकंड इज़ गुड इनफ। इसके अलावा मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। इफ़ आई जस्ट क्लिक तो ये कॉल कर लेगा। एसएमएस भी कर सकता हूँ, एसएमएस इसी फ़ोन से जाएगा। मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। इफ़ आई क्लिक ऑन दैट नंबर एंड इफ आई सिलेक्ट द नंबर, अगर मुझे टेम्पलेट सिलेक्ट करना है तो मैं टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर कुछ और सिलेक्ट करना है या मुझे टाइप करना है आई कैन डू दैट टाइपिंग ऑल्सो। नेक्स्ट करो तो चाहे ये नंबर सेव्ड हो या नहीं हो, इसको मैसेज जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसके अलावा हम इसको ईमेल कर सकते हैं। इनका लोकेशन अगर आपको मैप पे देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस कॉन्टैक्ट को आप अपने फ़ोन के एड्रेस बुक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 1 record at a time. Of course this is also possible only if your admin has given you rights. तो ये राइट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है CRM में कि आपको कितना राइट्स है वो हिसाब से आपको कुछ करने दिया जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको ऊपर करते हैं तो सारा चीज़ दिखेगा। अभी यहाँ पे 2 टैब है, डिटेल और रिलेटेड। जैसे मैं रिलेटेड को क्लिक करता हूँ तो मुझे और सारे ऑप्शंस दिखते हैं कि इसके साथ मीटिंग्स कितने हुए हैं, इसमें अटैचमेंट कितने हैं, इसमें कॉल्स कितने हुए। जैसे 176 कॉल हुए हैं, इस भाई साहब से बहुत बात की है हमारी टीम ने। या ईमेल कितने हुए हैं, ये कितने इवेंट्स में आए हैं। तो आपने जितना जितना CRM का मॉड्यूल्स यूज़ किया होगा और इस व्यक्ति के साथ व्यवहार किया होगा, ये सारा इधर दिखेगा। और ये अभी हम ये कॉन्टैक्ट का देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अकाउंट का देखेंगे तो उसके नीचे कितने लोग हैं वगैरह वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। नाउ दिस पर्सन इज़ फ्रॉम ऑटो हैंगर, तो मैं उस कंपनी पे क्लिक करूँगा तो उस कंपनी का डिटेल खुलेगा। और वहाँ पर अगर आप रिलेटेड में जाते हो तो मुझे ये भी दिखेगा कि इस कंपनी में हम कितने लोगों को जानते हैं। तो इस कंपनी में हम 25 लोगों को जानते हैं। क्लिक करो तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। ये था पूरा कि डिटेल व्यू किस तरह से दिखता है। अभी एडिट व्यू करते हैं तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। वेब में देखते थे तो 2 कॉलम में दिखता था, यहाँ सब कुछ एक कॉलम में दिखेगा। और इधर भी आपको सर्च का और वो सब ऑप्शंस और फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे कौन से फील्ड दिखते हैं, दिस इज़ डिसाइडेड बाय द एडमिन, और वो आपके एडमिन पैनल से सेट किया रहता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आई कैन ऑल्सो ऐड कमेंट्स हियर, ऐड ए न्यू कमेंट। मैं क्लिक करके यहाँ पे कमेंट लिख सकता हूँ और टाइप कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ। अब कमेंट लिखेंगे ना तो बड़ा एडवांटेज है उसका। एक तो ये कि ये रिकॉर्ड जिसको असाइंड है उसको मैसेज भी जाएगा कि लिमेश कमेंटेड ऑन योर रिकॉर्ड, और अगर ये मुझी को असाइंड है तो मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आगे क्या करना है। सो दिस वॉज वॉक थ्रू ऑफ संगम CRM। एक फाइनल चीज़ था कि हेल्प कैसे लेना है। तो हेल्प इज़ वेरी सिंपल, आप ये चैट को क्लिक करो एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू आवर टीम, सीधा बात हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल के प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कुछ फीचर्स हैं, कुछ मोबाइल पे है कुछ वेब पे है, तो वो क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू सून।